नमस्कार विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। कबीरदास का शब्द प्रसंग चल रहा है, हम उनके पदों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज उनका नवा पद का अध्ययन हम करेंगे। बहुत प्रसिद्ध है, पहले भी पढ़ा होगा आपने पूर्व कक्षाओं में। संतों देखत जग ओराना, बहुत प्रसिद्ध उनका पद है। बहुत सरल सीधा भी है और सरल तरीके से उन्होंने अपनी बात इसमें बता दी है। संतों देखत जग बोराना, साँच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें नहीं कछु ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व बुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। तो इस पद में यह पद कबीर द्वारा रचित शब्द शीर्षक से लिया गया है और इसमें जो पाखंडी आडंबर करने वाले लोग हैं, जो अपने आप को धार्मिक समझते हैं या धर्मात्मा मानते हैं, ऐसे लोगों पर, उनके ढोंग पर कबीर ने कटाक्ष किया है, उनको लताड़ा है। इस पद में कबीर कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो आडंबर पाखंड, जो अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध करते हैं, वे लोग वास्तव में कुछ ज्ञान नहीं रखते। धर्म के मर्म को वे लोग नहीं जानते, क्योंकि ईश्वर आडंबरों या पाखंडों से नहीं बल्कि सहज मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। ऐसा कबीर इस पद में समझा रहे हैं। तो उसकी व्याख्या इस प्रकार से है। संतों देखत जग बोराना, कबीरदास कहते हैं कि है संतों, देखत जग बोराना, मुझे यह संसार बोराना, पागल लगता है। बोराना का अर्थ है पागल। मुझे यह संसार देखने में पागल जैसा लगता है। क्यों लगता है, उसका कारण भी कबीर ने दिया है। क्योंकि साँच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, क्योंकि अगर मैं कोई सच्ची बात कहूँ तो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। और झूठे जगपतियाना, पतियाना का मतलब विश्वास करना, और झूठी बात कहता हूँ तो लोग उस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। तो ये संसार पागल ही हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, क्योंकि मैंने कई नेमी धर्मी लोगों को भी देखा है। नेमी यानी नियमों का पालन करने वाले, धर्म यानी धर्म, अपने आप को धर्मात्मा समझने वाले लोग। ऐसे नेमी धर्मी लोगों को मैंने देखा है, जो प्रात करे स्नाना, जो प्रातःकालीन जल्दी ही उठकर स्नान आदि करते हैं, यानी दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं। आत्म मारी पखान ही पूजे, ऐसे लोग अपनी आत्मा को मारे हुए लोग हैं। आत्म मारी अर्थात अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण करते हैं। वे आत्मा को नहीं समझते, नहीं जानते, और पकान ही पूजे, और पत्थरों को पूजते हैं, तो पाखंड करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञान। ऐसे लोग वास्तव में कुछ ज्ञान नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों में कोई ज्ञान नहीं होता। ये धर्म के वास्तविक रूप को नहीं समझते और सिर्फ दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया, मैंने कई पीर ओलिया को भी देखा। पीर कहते हैं धर्म गुरुओं को, ओलिया होते हैं संत, पहुँचे हुए फकीर। तो ऐसे पीर ओलिया को भी मैंने देखा है, जो पढ़े किताब कुरान, जो किताबें कुरान आदि पढ़ते हैं, यानी अपनी धर्म की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, उनको पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, और उनके जो मुरीद हैं, मुरीद यानी शिष्य, उनके अनुयायी, वो भी
तरह तरह की तदबीर यानी उपाय बताते रहते हैं, लोगों को उपाय बताते हैं कई प्रकार के, उनमें उहे जो ज्ञाना, और वही उपाय बताते हैं जितना उनमें ज्ञान होता है। यानी ऐसे लोग अपने आप को ज्ञानी भी समझते हैं। आगे है, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, उन मन में बहुत गुमाना। ऐसे लोग अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, धर्म के ज्ञानी समझते हैं, और तमाम तरह का जो दिखावा होता है, पाखंड होता है, आडंबर होता है, वो भी सब कुछ वो करते हैं। आसन मार कर बैठ जाते हैं, आसन लगा कर बैठते हैं, डिम्ब धरी बैठे, और अपना पाखंड दिखाने के लिए यानी आसन मार के बैठते हैं, और डिम्ब का मतलब दंभ, उनमें दंभ होता, दंभ धारण किए रहते, यानी अपने आप पर गर्व होता है कि वो लोग अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, धर्म के ज्ञानी समझते हैं। इस बात का उनमें घमंड होता है। मन में बहुत गुमान, अपने मन में बहुत गुमान रखते हैं, अभिमान रखते हैं, गर्व रखते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर पीपल, यहाँ पीतर भी आता है कई जगह, पीतर यानी पीतल, यानी पीतल पत्थर आदि को पूजते हैं, यानी मूर्ति पूजा का इसमें विरोध है। अब मूर्तियाँ जो बनती थी या पत्थर की बनती हैं, पीतल की भी बनती थी, तो उस मूर्ति पूजा पर यहाँ विरोध किया है कि पीपल पीतर यानी पीतल और पत्थर आदि को पूजते हैं, उनकी बनी हुई मूर्तियों को पूजते हैं, तो ये सब दिखावा पाखंड है। और पीपर पीपल भी है, पीपल की भी पूजा की जाती है, वो भी पाखंड है। तीर्थ गर्व भुलाना, और ये लोग तीर्थ यात्रा भी करते रहते हैं, और इन सब कार्यों में अपने आप को धार्मिक मान करके या धर्मात्मा समझ करके गर्व में भूले हुए रहते हैं, और वास्तविक धर्म के मर्म को वो समझते ही नहीं, जानते ही नहीं। तो ऐसे लोग वास्तव में पाखंडी हैं, जो इस प्रकार का आडंबर करते हैं, वास्तविक धर्म को वो नहीं जानते हैं। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, तो ये जितने भी प्रकार के आडंबर हैं, ये सब, इन सब का खंडन इस पद में कबीर ने किया है। टोपी पहनना, माला पहनना, छापा तिलक लगाना, ये सब आडंबर हैं, पाखंड हैं, दिखावा हैं, अपने आप को धार्मिक बताने का तरीका है, या धर्मात्मा सिद्ध करने का ये तरीका है, जिस पर कटाक्ष किया है कबीर ने कि ये सब सिर्फ आडंबर हैं, पाखंड हैं, दिखावा है। इन सब से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, इन सब से मुक्ति नहीं मिलती है। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो टोपी पहन लेते हैं, माला भी पहन लेते हैं, छापा तिलक भी लगा लेते हैं, तमाम तरह का पाखंड दिखावा ऐसे लोग करते हैं, लेकिन वास्तविक ईश्वर के रूप को या धर्म के मर्म को ये लोग नहीं जानते हैं, ये पाखंडी हैं। आगे हैं, साखी शब्द ही गावत भूले, ऐसे लोग साखियाँ, शब्द, शब्द यानी पद, जिस प्रकार ये कबीर के शब्द हैं, पद हैं, इस प्रकार के शब्द, साखियाँ ये भी गाते रहते हैं। और आत्म खबरी न जाना, लेकिन आत्मा की खबर इनको नहीं है, यानी ये अपनी आत्मा को नहीं जानते, आत्म तत्व को ये नहीं समझते, धर्म के मर्म को नहीं समझते, सिर्फ पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं। तो इस प्रकार से इस पद में कबीर ने ऐसे लोगों पर जो आडंबर करने वाले हैं, पाखंडी हैं, अपने आप को धार्मिक कहलाते हैं और समझते हैं कि वे धर्म को जानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे लोग धर्म को नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों पर कबीर ने, उनके पाखंड पर करारा प्रहार इस पद के माध्यम से कबीर ने किया है, और बतलाया है कि इन सब आडंबरों, पाखंड से ईश्वर नहीं मिलते। ईश्वर को पाना हो तो आपको सहज मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। पद में अनुप्रास, काव्यलिंग,
आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा सीधी सरल है, लेकिन वास्तव में प्रभाव डालने वाली है, क्योंकि कबीर अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट और सीधी तरीके से कहते हैं। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको भाषा का डिक्टेटर कहा है। उनकी भाषा में ओज है, अक्खड़ता है, और वो सीधा प्रहार करते हैं ढोंगियों पर, आडंबरों पर, पाखंडों पर। अब इससे आगे का पद अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।